Hey everyone, welcome back to my foundation classes in टाइम क्लासरूम। तो गैस, जो भी बिहार एसआई मेंस वाले स्टूडेंट्स हो उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अभी देखो जो मेंस वाले कैंडिडेट हो उन सभी का एग्ज़ाम होना था। जो इससे पहले जो डेट अनाउंस हुआ था वो था आपका 26 अप्रैल। ठीक है, लेकिन कोरोना के कारण ये डेट पोस्टपोन हो गया और आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो तब से सारे स्टूडेंट ये आशा लगा रहे थे कब होगा नहीं होगा। तो मैंने आपको पहले बताया था या तो जुलाई में होगा या अगस्त में हो सकता है। तो आपका डेट जो है ऑफिशियली उसको अभी डिस्क्लोज किया गया है और वो है आपका 23 अगस्त 2020। ठीक है, 23 अगस्त 2020 को आपका एग्ज़ाम डेट रखा गया है मेंस का। और इसके तहत ये भी कहा गया है कि जो भी आपका सोशल डिस्टेंसिंग है, जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उन सभी को पालन किया जाएगा, उन सभी को फॉलो किया जाएगा। और उसी के बेसिस पे अब आपका एग्ज़ाम 23 अप्रैल 2020 को 2 शिफ्ट में होगा। पर अभी ये क्लियर नहीं किया गया है। जैसे देखो अभी जो आपका मेंस एग्ज़ाम होता था वो आपका पटना में होता था। ठीक है, आपने पहले भी अगर एग्ज़ाम दिया हुआ है तो शायद पटना में ही सबका एग्ज़ाम होता है। अब ये डिस्क्लोज अभी नहीं किया गया है कि होम टाउन में एग्ज़ाम होगा या पटना में ही होगा। मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि मुझे लग रहा है एग्ज़ाम आपका पटना में ही ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, देखते हैं वो वक्त आने के साथ जो ऑफिशियल्स हैं वो डिस्क्लोज करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ये इम्पोर्टेंट डेट है और आप सभी जो अभी तक अब सो रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ऐसा लगा कि एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया था, वो लोग पढ़ नहीं रहे थे। तब आप लोगों को थोड़ा सा सीरियस होना है और अपने पढ़ाई को फिर से बूस्टअप करना है और एक नई एनर्जी के साथ आपको पढ़ाई कंटिन्यू करना है। क्योंकि एक मंथ बचा हुआ है। जैसे जुलाई पूरा मंथ है आपके पास, तो जुलाई पूरा मंथ बचा हुआ है, वो 23 दिन मैं नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, 15 से 20 दिन उधर ही बचा हुआ है। तो मुश्किल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक मंथ आपके लिए बचा हुआ है जिसमें आपको जो भी अभी रिवाइज करना है, जो भी पढ़ना है, जो भी सेट्स लगाने हैं, वो सब अभी आपके लिए टाइम है। और अगर आप लोग सीरियसली चाहती हो पर डे एक सेट लगाने का जो मेंस का फुल सेट है, ठीक है, तो मैं 5 जुलाई से मेंस का फुल सेट स्टार्ट करूंगा। इनफैक्ट मैं 1 जुलाई से करने वाला था। ठीक है, मैंने पहले सोच रखा था कि आपका एग्जाम से एक मंथ पहले मैं आपको फुल सेट करवाऊंगा। उसके लिए जो भी जैसे होगा वो मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, कौन दे पाएंगे कौन नहीं दे पाएंगे, कैसे होगा आपका टेस्ट। ठीक है, तो अभी मैं सोच रहा हूँ 5 जुलाई से, क्योंकि मेरी आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, गले में प्रॉब्लम है, मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाता हूँ ज़्यादा। ठीक है, तो जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं आपको कुछ बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन अगर हम लोगों का यहाँ पे स्टार्ट होगा, अगर आप लोग चाहोगे, ठीक है, तो 5 जुलाई से हम लोग मेंस का जो जीके पोर्शन है उसको, और कोशिश करूंगा मैं मैथ और रीजनिंग को भी इंक्लूड करके लेने का। ठीक है, एक होल सेट आई होप कि मैं स्टार्ट कर पाऊँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोग पूरा सेट चाहते हो या सिर्फ जीके का एक रिवीजन पोर्शन चाहते हो जहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो। ठीक है, तो ये आप सभी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। उसी हिसाब से मैं फिर क्वेश्चन को इतने दिनों से मैं क्वेश्चन थोड़ा मैंने फ्रेम भी किया हुआ है। ठीक है, तो और मैं एडजस्ट कर दूंगा। और करंट अफेयर्स जो बहुत सारे स्टूडेंट से बोलते हैं मेंस में करंट अफेयर्स नहीं आता है, तो मेंस में करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस जो अभी तक के अगर रिकॉर्ड को हम देखेंगे तो 2018 से पहले एग्जाम में करंट अफेयर्स नहीं आता था जो मेंस का एग्जाम है, लेकिन 18 में एक या दो क्वेश्चन आया। ठीक है, आपका जो बिहार ईएसआई का एग्जाम था, एनफोर्समेंट वाला नहीं, एक्साइज इंस्पेक्टर का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपका करंट आया था, लेकिन सिलेबस सेम है। जो एसआई वाला है वही उसका भी सिलेबस है, तो उसमें करंट अफेयर्स पूछा गया था। तो आप यहाँ भी एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 से 3 क्वेश्चन। इसलिए आपको रिवाइज करते हुए चलना है। ठीक है, करंट अफेयर्स को छोड़ना नहीं है। और मैंने सोचा था कि जब एक बार एग्जाम डेट आ जाए फिर मैं करंट का भी अलग से रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, लेकिन अगर जो सेट में लाऊंगा वहाँ पे मैं ज़्यादा करंट नहीं डालूंगा, क्योंकि करंट ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाएगा, इसलिए करंट आप अलग से पढ़ते जाओ। ठीक है, पर आपको ध्यान रखना है आपका ईएसआई का एग्जाम है। जिन कैंडिडेट्स ने भी ईएसआई का फॉर्म भरा है यानी एनफोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा है, उनको भी अब थोड़ा सा ज़्यादा सीरियसली मेहनत करना होगा। क्योंकि अगस्त एंड में जैसे आपका बिहार एसआई का मेंस एक बार हो जाए, ठीक है, उसके बाद जस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त एंड तक आपका पता चल जाएगा, या सितंबर में, सितंबर फर्स्ट वीक या सितंबर मिड में आपका बिहार ईएसआई का भी एग्जाम हो जाना है। ठीक है, इसके साथ ही जो बिहार बीएसएससी वाले हो, ठीक है, जिन्होंने भी बीएसएससी का इंटर लेवल एग्जाम में जिनको जिन कैंडिडेट्स ने उसको पास किया है जो टीयर 1 था,
ठीक है, जिसने उसको पास किया है उनका टियर 2 एग्जाम होना है और मोस्ट प्रोबेबली वो भी सितंबर अक्टूबर सब में हो जाएगा। तो आपका 3 अभी एग्जाम लगातार होना है 1 मंथ 1.5 मंथ के गैप पे, इसलिए आपको थोड़ा सा और सीरियस हो जाना है अपने पढ़ाई में, क्योंकि देखो ये लास्ट अब चांस मान के चलो, क्योंकि अभी इसके बाद जो कोविड-19 का रिस्पॉन्स रहेगा, ठीक है, ओवरऑल देखो फाइनेंशियली पूरा देश कमजोर हो चुका है और फॉर्म जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि जिस तरह से आ रहा था उसी तरह से वैकेंसियां आएंगी, तो ऐसा नहीं है। इसका असर जरूर दिखेगा जब देश इकोनॉमिकली वीक होता है तो हर चीज पे असर होता है, ठीक है। तो अभी बिहार में इलेक्शन होना है, इसलिए कोई भी फॉर्म आपका रुका नहीं है, ठीक है, नहीं तो अभी रुक भी जाता आपका जो एग्जाम जो कंडक्ट होना है वो सब रुक जाता, लेकिन इलेक्शन की वजह से आपका एग्जाम नहीं रुक रहा है। और इलेक्शन से पहले जहाँ तक मुझे उम्मीद है, इलेक्शन से पहले आपका जो BSSC CGL है उसका भी फॉर्म आना है, ठीक है, लेकिन अभी तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कोविड-19 के कारण वो इंटरप्ट हुआ है। नहीं तो अप्रैल से मई तक ऐसा इंटरनल न्यूज़ था, अप्रैल से मई जून तक उसका नोटिफिकेशन आ जाना था। तो मेरा जहाँ तक मानना है, हो सकता है कि इलेक्शन का जो डेट अनाउंस हो, ठीक है, उससे पहले आपका वो भी आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो इलेक्शन के जस्ट बाद या पहले जो भी हो आपका इस साल के अंत तक, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, ठीक है, BSSC CGL वाला फॉर्म भी आएगा। तो आप लोग सीरियसली थोड़ा सा पढ़ो और इसको ये मान के पढ़ो कि ये आपका लास्ट चांस है, ठीक है। चलिए, आप लोग रेगुलर क्लास करते रहिए और मुझसे जो हेल्प चाहिए आप लोग जरूर बोलना, मैं जितना हो पाएगा मैं जरूर हेल्प करूँगा, ठीक है। ठीक है।